नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको अव्यय के विषय में बताया था। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय का सूत्र बताया था। उसके बाद अव्यय के भेद या प्रकार बताए थे। ठीक, अब उसी अव्यय की ही श्रृंखला में एक छोटी सी बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि हमने आपको पहले बताया था कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा था मनोविकार सूचक अव्यय। ठीक, तो ये तो 4 अव्यय के भेद हो गए। एक प्रकीर्ण अव्यय भी होता है। ठीक, अव्यय का एक भेद नहीं है, उसको भेद के अंतर्गत नहीं मानते, लेकिन एक प्रकीर्ण शब्द भी आता है अव्यय के सिलसिले में, प्रकीर्ण अव्यय। अब हम आपको थोड़ा सा उसके विषय में बता दें कि प्रकीर्ण अव्यय क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, पढ़ते होंगे प्रत्यय आदि, या भी मैं पढ़ाऊंगी उसको बाद के लेक्चर में। ठीक है, तो उसको और डिटेल से बता दूंगी कि जैसे कोई प्रत्यय है, ठीक है, तो उसके जो रूप आदि नहीं चलते, जैसे तुमुन प्रत्यय है, अत्वा प्रत्यय है, इसके रूप आदि नहीं चलते, तो ऐसे ही प्रत्ययांत शब्दों को प्रकीर्ण अव्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी अव्यय की बातें। अब हमने आपको चूंकि बताया था कि अव्यय का ही एक भेद या सबसे पहला भेद क्या है, उपसर्ग। ये हम आपको अव्यय के सिलसिले में बता चुके हैं। तो उसी लगे हाथ हमने सोचा कि अव्यय का ही एक भेद उपसर्ग है, तो उसी उपसर्ग पर भी थोड़ी सी हल्की सी चर्चा कर दी जाए। ठीक, तो अब हम आपको आज के इस वीडियो में हम आपको उपसर्ग पर चर्चा करना चाहेंगे। उपसर्ग क्या है? ठीक, अब देखिए उपसर्ग। अच्छा, दूसरी चीज हम आपको ये बता दें कि जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ छात्र हैं, उनको इंग्लिश का भी ज्ञान होता है, हल्का फुल्का काम भर का। तो जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है, प्रीफिक्स माने पूर्व निश्चित, उसी को हिंदी और संस्कृत में हम उपसर्ग कहते हैं। जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, उसी को हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे प्रीफिक्स है, हेड है, सब है, ये सब क्या है, हेडमास्टर लगा देते हैं, मास्टर से पहले हेड लगा दिए, या कांस्टेबल से पहले, ठीक है, हेडमास्टर हो गया, ठीक, हेड कांस्टेबल हो गया। तो ये सब इंग्लिश की बातें थी। हम इसलिए आपको इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि जिन छात्रों को इंग्लिश का भी ज्ञान होगा हल्का फुल्का, वो बहुत आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। तो जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है, उसी को हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, अब देखिए उपसर्ग। ठीक, तो अब हम संस्कृत के उपसर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा, हिंदी और संस्कृत में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक ही है, लेकिन हल्का सा जो संस्कृत का उपसर्ग है उस पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या लिखा है, उप और सर्ग। ठीक, उप माने होता है समीप, ठीक, और सर्ग सर्ग के समीप। अब यहां पर सर्ग से क्या तात्पर्य कोई, तो सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, ठीक, रचना करना। तो जो सृष्टि के समीप है, अर्थात नई शब्द रचना के जो समीप है, ठीक, जिस शब्द से जुड़कर जो पहले कोई शब्द है उससे पहले कुछ जुड़कर एक नए शब्द की रचना होती है, ठीक है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं, सर्ग के समीप। ठीक, अर्थात सृष्टि के रचना से समीप। अब दूसरी चीज, ये तो हमने उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ बताया। अब उपसर्ग है क्या, हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले आप ये जानिए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं। उपसर्ग क्या है, शब्दांश है, शब्द नहीं बल्कि शब्द का एक अंश है, टुकड़ा मात्र है। ठीक, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं
या कभी कभी उनका अर्थ भी परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, तो पहली चीज उपसर्ग के बारे में क्या जाने। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं बल्कि शब्द का एक अंश या टुकड़ा होता है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। ठीक, दूसरी चीज इनका काम क्या है, इनका प्रयोग क्या है? तो इनका प्रयोग ये है कि जैसे कोई शब्द है तो उस शब्द के उपसर्ग लग जाता है तो उस अर्थ में वो वैशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे कोई शब्द है, सामान्य अर्थ है, उसका चलता फिरता अर्थ है, लेकिन उसी शब्द में यदि हम उपसर्ग लगा देते हैं तो उसके अर्थ में थोड़ी सी विशिष्टता आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है। पहली चीज उपसर्ग का काम क्या है? अर्थ में वैशिष्ट लाना, उत्पन्न करना। दूसरा काम क्या है? कभी कभी ये जो उपसर्ग है वो अर्थ भी परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, ये तो हमने आपको उसके बारे में बताया। अब इसी चीज को हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अभी मौखिक रूप से हमने समझाया, अब इसी चीज को हम ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाया। ठीक है, अब जैसे क्या है, हमारा हार शब्द है। ठीक, अब कह रहे हैं कि उपसर्गेण, उपसर्गेण में तृतीय वचन है, एन या एण तृतीय वचन की पहचान होती है। तो अच्छा, तृतीय से द्वारा का अर्थ निकाला जाता है। ठीक, तो कह रहे हैं उपसर्गेण माने उपसर्ग के द्वारा। धातु अर्थ हो, धातु का अर्थ बलाद माने बलपूर्वक, अन्यत्र नीते कहीं अन्य ले जाया जाता है। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र कहीं ले जाया जाता है। कैसे? जैसे प्रहार, प्रहार और आहार। प्रहाराहार है ना, तो प्रहार धन आहार बराबर प्रहाराहार, दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद संहार, विहार, परिहार, वत, वत माने भांति या सदृश। तो आप इसी चीज को इस सूत्र के माध्यम से समझ लीजिए कि उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र कहीं ले जाया जाता है। जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, वत। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हार शब्द है हमारा। क्या शब्द है हमारा? हार। हार, अब हार माने होता है माला, गले का हार। ठीक, हार का अर्थ होता है माला। अब इसी हार शब्द से पहले देखिए उपसर्ग लगाने से जो है कैसे अर्थ बदलता है। शब्द हमारा क्या है? हार। ठीक, अब इसी हार में ही हमने मान लीजिए आ उपसर्ग लगा दिया। ठीक, बन गया क्या? आहार। अब पहले हार था, हार का अर्थ माला। अब इसी हार शब्द में ही हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया आहार। और देखिए अर्थ कैसे बदल गया, अभी तक हार का अर्थ माला था, अब हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो अब इसका अर्थ बदल गया। माला से क्या बन गया? इसका अर्थ बदल के क्या हो गया? आहार माने भोजन हो गया। ठीक, अब देखिए इसी हार में ही हमने देखिए क्या कर दिया? प्रा उपसर्ग जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? प्रा। हार शब्द ही था, शब्द हार ही है, इसमें हमने प्रा लगा दिया तो इसका क्या हो गया? प्रहार माने मारना या चोट करना। प्रहार माने मारना या चोट करना। ठीक, अब इसी हार में ही देखिए, इसी हार में ही हमने सम उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग है सम, अभी बताते हैं आपको। ठीक, और यहां पे हो गया ये संहार। संहार, इसी हार में ही हमने सम उपसर्ग लगा दिया, शब्द हमारा बन गया क्या? संहार। संहार माने जान से मारना किसी चीज को, किसी को। ठीक,
अब देखिए इसी हार में ही हमने वी उपसर्ग लगा दिया। विहार, विहार माने रमण करना, घूमना। ठीक, इसी हार में ही हमने उप उपसर्ग लगा दिया, बन गया क्या? उपहार। उपहार माने गिफ्ट, भेंट, प्रेजेंट, इसी को करना। ठीक है, तो अब देखिए शब्द एक ही था हमारा, हार। शब्द एक ही है हर जगह, हार 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 हार, शब्द एक ही है। लेकिन अब इसी में सिर्फ उपसर्ग लगा देने से अर्थ बदल गया। देखिए, आ लगा दिया तो भोजन हो गया, प्रा लगा दिया तो चोट करना हो गया, मारना हो गया, सम लगा दिया तो जान से मारना, वी लगा दिया तो घूमना, और उप लगा दिया तो गिफ्ट, भेंट, प्रेजेंट हो गया। ठीक, तो देखिए शब्द एक ही था, लेकिन सिर्फ उपसर्ग से देखिए अर्थ बदलता गया। ठीक, अब इसी प्रकार से, ठीक है, अब देखिए जैसे अब जैसे अभी तक तो शब्द में हमने उपसर्ग लगाया, हार था। अब हम धातु में लगा देते हैं। जो उपसर्ग है किसी भी शब्द या धातु, हमने पहले ही बोला होगा, आपको याद होगा, मौखिक रूप से बोला था कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु से पूर्व लगकर उनके अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो अभी तक तो इस शब्द का उदाहरण है, एक उदाहरण हम आपको धातु का भी बता दें। ठीक, जैसे गम धातु है, सबको पता है, रूप बनता है क्या हमारा? गच्छति। क्या बनता है? गच्छति। और गच्छति माने क्या है? होता है, जाता है। धातु है हमारी गम, और गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या बनता है? गच्छति। और गच्छति माने होता है, उसका अर्थ होता है क्या? जाता है। और इसी गच्छति में ही देखिए आ उपसर्ग हमने लगा दिया, आ उपसर्ग लगा दिया, तो अब इसका जो अर्थ था वो जस्ट अपोजिट हो गया, बदल गया। क्या हो गया? आता है। गच्छति माने जाता है, लेकिन इसी गच्छति में ही आ उपसर्ग हमने जोड़ दिया, तो धातु का अर्थ देखिए बदल गया। धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नियते, बलपूर्वक धातु का अर्थ अन्यत्र कहीं ले गया। यहाँ पे धातु, गम धातु का ही अर्थ यहाँ पे जाना था, लेकिन इसी उपसर्ग से ही, आ उपसर्ग से ही इस धातु के अर्थ को बलपूर्वक कहीं और ले जाया गया, अर्थात एकदम अर्थ बदल गया। क्या बन गया इसका अर्थ? आता है। ठीक, ये था उपसर्ग के बारे में हमने आपको। ठीक, फिर से बता दें, सूत्र देखिए लिखा है, सूत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं है। उपसर्ग धातुर्थो बलाद अन्यत्र नीते, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, वत। ठीक, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु से पूर्व लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या वैशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 22। ये फिक्स है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी, इसमें कोई विवाद नहीं है। देखिए उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 22, 22, ना 21 ना 23, कितना? सिर्फ 22। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। उपसर्गों की संख्या है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बताई गई है कुल। ठीक, ठीक, 20, 22, 23, 24। ठीक, तो आप किस पर टिक करेंगे? 22। उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 22। ठीक, अब देखिए वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर,
दुस दुर दी आंग नी आधि आपी अति सु उद अभि प्रति परि उप। ठीक, 22 उपसर्ग है, फिर से देख लीजिए। प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। 22 हो गया। देखिए गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, ये हो गई उपसर्गों की कुल आपकी संख्या। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब उपसर्ग जो है, ठीक है, ये इनको तोड़ के नहीं जोड़ा जाता, ये पूरा अपनी स्थिति में जुड़ते हैं। जैसे निर है, निर माने रहित। ठीक, रहित के अर्थ में इसका प्रयोग होता है निर्जन। कोई निर्जन स्थान है जो जन से रहित है, वो निर्जन स्थान। जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, जो जन से रहित जो स्थान, उसको निर्जन कह दिया। वो अलग बात, एक संधि हो गई निर्जन। ठीक, तो निर, अब इसका तोड़ा फोड़ा नहीं गया। देखिए कि निर ही बना वहां पर। ठीक, दुस्सह। ठीक, अब जो आंग उपसर्ग है, इसका सिर्फ आशेष बचता है। आंग का सिर्फ आशेष बचता है। ठीक, याद रखिएगा, आंग उपसर्ग आंग है, इसका सिर्फ आ होता है, शेष बचता है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुल 22 उपसर्गों की संख्या। इसमें हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि ये टेट का एग्जाम है। टेट के लिए हमने आपको पर्याप्त मैटर दे दिया है। ठीक है, इसी से आपका काम चल जाएगा। इसके और ज़्यादा आगे बताकर हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। बहुत हल्की सी, लाइट सी हमने आपको संक्षिप्त सी जानकारी दी है, कि जिससे आपके से उपसर्ग का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और बहुत ही साधारण, बारीक, छोटी सी जानकारी हमने आपको दी। बहुत इस पर डिटेल वीडियो हमने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं, जितना आपके पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है वो हमने आपको इस यूपी टेट के वीडियो में उपसर्ग के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम जो है समास पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, हमारे वीडियो को और देखते रहिएगा। थोड़ी सी बीच में समस्याएं आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, ब्रेक हो गया हमारा। लेकिन अब आपको पूरी वीडियो हमारी कंटिन्यूअस मिलेगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से मेरे वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करें। ठीक है, और इसके बाद हमारे वीडियो से जुड़े रहें। सबसे बड़ी खास चीज़ है, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप उसको हमसे शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद।